हेलो, हाय, नमस्ते, जयराम जी की आप सबको मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर दीपिका माथुर आपके सामने कविता की कुछ पंक्तियां लेके आई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बिटिया। 6 साल अंतराल के बाद गूंज उठी किलकारी, महक उठी बगिया, महक उठी फुलवारी। माँ की लाडली थी और पिता की लाडो, गुड़िया थी जैसे सर पर घर उठाए फिरती थी, चहकती थी। वो 2 चोटी करके जब जाने लगती थी स्कूल, सूना हो जाता था घर का माहौल। मस्ती और मौज में बीत रहा था बचपन यूं ही, गुनगुनाता मुस्कुराता पल रहा था सपना कोई। वो धीरे धीरे कब बिटिया से घर की सलाहकार बन गई। वो धीरे धीरे कब बिटिया से घर की सलाहकार बन गई। अपनों और परायों का अब भेद भी कर लेती थी। होशियार थी पर थी पराई, घर से दूर जाने की अब उसकी भी बारी आई। खुले परिंदों की तरह अभी तो उड़ना सीखा था, खुले परिंदों की तरह अभी तो उड़ना सीखा था उसने। अपने आसमान में उसका भी तो हिस्सा था। खैर इस समाज में उसने भी अपनी रीत निभाई, छोड़ के घोंसला बाबुल का वो पिया के घर आई। सबको अपना बनाना नहीं था पल भर का काम, सालों लगे उसे भी जो कभी थी अपने घर की शान। सबको अपना बनाना नहीं था पल भर का काम, सालों लगे उसे भी जो कभी थी अपने घर की शान। कितने त्याग और परीक्षाओं को सिद्ध करने में ही समय उसका भी निकल गया। कितनी त्याग और परीक्षाओं को सिद्ध करने में ही समय उसका भी निकल गया। अपनी समझदारी और संस्कारों से उसने भी अपना जीवन सफल किया। आज परिवार पैसा सब उसके पास है, आज परिवार पैसा सब उसके पास है, बस नहीं है वो बचपन और बचपन की नादानियाँ। बस नहीं है वो बचपन और बचपन की नादानियाँ, क्योंकि उसकी उम्र में बचपना करता नहीं कोई। क्योंकि उसकी उम्र में बचपना करता नहीं कोई, गलती की भी उम्मीद रखता नहीं कोई। हंसी मजाक में भी उसे अब सोच के बोलना होता है। हंसी मजाक में भी अब उसे सोच के बोलना होता है। अपनी उम्र और तजुर्बे का लिहाज भी रखना होता है।